कानपुर के बिल्ले दी हट्टी ऑफ लाहौर जो छोले भटूरे बनाते हैं, हाजी अली जूस कॉर्नर मुंबई का, हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। गुप्ता जी हैं बर्गर वाले, बहुत बढ़िया बर्गर बनाते हैं, हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। लल्लू लाल गुलाब जामुन वाले सारी जिंदगी गुलाब जामुन बनाते रहे, ठग्गू का लड्डू, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। लेकिन इसके अगेंस्ट है रिपीटेबल प्रोटोटाइप जिसको बोलते हैं मैकडॉनल्ड्स। कैसे किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, ये मैं आपको बिजनेस ऑपरेशंस एक्सपेंशन में डिटेल में बताऊंगा, पर स्ट्रैटेजी की तैयारी करनी है। इसको बोलते हैं एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जब भी आप किसी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करते हो, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रोसेस ड्रिवन बनाने के लिए, पर्सनैलिटी को हटाने के लिए आपको एसओपी बनाना पड़ता है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है, इसका फायदा क्या होता है, इससे बिजनेस स्केल होता है, एफिशिएंसी आती है, क्वालिटी आती है, यूनिफॉर्मिटी आती है, एक जैसी चीज बना पाते हैं आपके गल्ले पे बैठे बिना। आपको गल्ले पे नहीं बैठना पड़ेगा, गल्ला छोड़ो कैंपेन, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, मिसकम्युनिकेशन घटेगा। ये कैसे होता है? एसओपी ऑटोमेशन में हेल्प करता है। आपके रहे बिना बिजनेस कैसे चले, वो प्रॉब्लम जो आ रही है जिसको बोलते हैं क्राइसिस, उसके अगेंस्ट बनाते हैं प्रोसेस। एसओपी का एक ही रूल है, ढूंढो 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 कहां कहां प्रॉब्लम आ रही है, उसको बोलेंगे क्राइसिस, उसको बना देंगे प्रोसेस ताकि प्रॉब्लम रिपीट ना हो। प्रॉब्लम आने में समस्या नहीं है, प्रॉब्लम रिपीट होने में समस्या है। मेरे यहाँ भी एक दो प्रॉब्लम आई थी मई के महीने में। हमने जो आईबीसी मॉडल लॉन्च किया, लेकिन वो प्रॉब्लम आई, उसको रिपीट नहीं होने दिया। क्राइसिस को हमने बना दिया प्रोसेस, हमने ऐसा प्रोसेस बनाया कि गेम चेंज कर दिया। इसलिए आपको भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अपना। क्राइसिस हमेशा आएगा, पहला प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता। बिजनेसमैन की जिंदगी हमेशा ऐसी होती है, पर उसके अंदर ये दिमाग होना चाहिए कि मैं इसको एसओपी में कैसे कन्वर्ट करूँ, मैं इसको स्केल कैसे करूँ, मेरे बिना ये कैसे चले। मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, फिर एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ। एसओपी का रूल क्या है? लो एरर रेट। लो एरर रेट, दोबारा एरर ना हो। इसको क्या बोलते हैं? सिक्स सिग्मा बताता है कि 1 मिलियन के अंदर, सिक्स सिग्मा 6 बेल्ट 7 बेल्ट में आता है, 1 मिलियन में एक एरर, 10 लाख में एक एरर। वहां तक कैसे पहुंचे? एग्जाम्पल किसका देते हैं? चलो आपको एयरलाइंस का एग्जाम्पल देते हैं। एयरलाइंस के एग्जाम्पल में अगर गलती होगी कितने लोग मारे जाएंगे? इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है, एसओपी होता है, उनके लिए बाइबल है, उनके लिए गीता है, उनके लिए गुरु ग्रंथ साहिब है। जान लगा देंगे लेकिन एसओपी को हिलने नहीं देंगे। पायलट को एसओपी डिलीजेंटली फॉलो करना होता है। कब से कब तक? इंजन को पावर करने से लेकर के एयरक्राफ्ट लैंड करने के बाद शटडाउन करने तक एसओपी की पूरी किताब, पूरी मैनुअल है। फ्लाइट ऑपरेशंस की मैनुअल सैकड़ों पेज और कई बार कुछ हज़ार पेज तक डिटेल में जाती है, और सारे के सारे पायलट को उस एसओपी को फॉलो करना पड़ता है। लाला जी के बैठे बिना हवाई जहाज उड़ता भी है, लैंड भी करता है, पैसेंजर ऑन बोर्ड भी करते हैं, ऑफ बोर्ड भी करते हैं। इन्होंने उसके लिए आई एम सेफ मॉडल लेकर के आए। समझना, एग्जाम्पल के बिना नहीं समझाता। मेरा कंटेंट क्यों लोग पसंद करते हैं? मैं केस स्टडीज के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, स्टोरीज के साथ इजी कर देता हूं। आई एम सेफ क्या है? आई का मतलब है इलनेस, अगर पायलट जरा सा बीमार है, आउट, आज फ्लाइट नहीं उड़ाएगा। एम मतलब मेडिकेशन, किसी दवाई पे आउट, आज फ्लाइट नहीं उड़ाएगा। एस मतलब स्ट्रेस, को जरा सा भी स्ट्रेस से कोई झगड़ा हुआ है, उसके चेहरे पे दिख रहा है कॉर्टिसोल लेवल हाई है, आउट, नहीं उड़ाएगा। ए मतलब अल्कोहल, अगर शराब पी रखी है, बाहर हो जाए, छू भी नहीं सकता एयरक्राफ्ट। एफ मतलब फटीग, अगर कुछ दिन से नहीं सोया, रेस्ट पूरा नहीं किया, फ्लाइट नहीं उड़ाएगा। ई मतलब इमोशन, अगर किसी भी ब्रेकअप पैचअप, लड़का लड़की इमोशन कोई भी है, परिवार का झगड़ा है, फ्लाइट नहीं उड़ाएगा। आई एम सेफ पहली चीज़ है। एसओपी समझा रहा हूं आपको मैं। रिपीटेबल प्रोटोटाइप कैसे बनता है? जब आपके बिना हो, रैंडम चेक किया जाता है पायलट के गाइडलाइंस फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। एक भी उसने फेलियर किया प्रोसीजर को फॉलो करने में, इमीडिएट डिसमिसल फ्रॉम द ड्यूटी। इतना इंपॉर्टेंट है, इसी को कहते हैं लो एरर रेट, 1 एरर इन 1 मिलियन अटेम्प्ट। क्योंकि फ्लाइंग के स्कोप में कोई एरर ही नहीं है, इसमें कोई एरर का स्कोप ही नहीं है। सर्जन के लिए सारे एसओपी होते हैं कि वो कैसे चीर फाड़ करेगा, कैसे टांका लगाएगा, कब एनेस्थीसिया देगा, एनेस्थीसिया देने से पहले एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को भी पूरे एसओपी फॉलो करने पड़ते हैं, चेक करना पड़ता है, वाइटल चेक करने पड़ते हैं, एनेस्थीसिया ले सकते नहीं ले सकता, एग्जाम्पल लिया जाता है। रॉकेट साइंटिस्ट है, वो रॉकेट उड़ाने में कितने करोड़ों रुपए लग जाता है, रॉकेट के इतने एसओपीज है, सारे फॉलो करने पड़ते हैं। एस्ट्रोनॉट को एसओपीज फॉलो करने पड़ते हैं, जाएगा स्पेस में, उसको वापस भी आना है। ब्लड बैंक वर्कर भी जब ब्लड किसी का लेता है, तो सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल से समझना। इन सब के स्टेप्स होते हैं और वो सारे स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, स्टार्ट से एंड तक सारे सीक्वेंस के स्टेप्स बना के, डिफाइन करके, ट्रेन करके एसओपी बना दिए जाते हैं। इलेक्ट्रिशियन को भी लाल तार, हरी तार, नीली तार कब काटनी, कौन सी छोड़नी है, एसओपी होते हैं उसके। बॉम्ब स्क्वाड के भी एसओपी होते हैं, ये गलतियां नहीं कर सकते हैं। इसी तरह आपके बिजनेस में भी आपके वर्कर्स गलती ना करें, उसके लिए एसओपी बनाने पड़ते हैं ताकि वो रिपीटेबल बन जाए। एक होता है क्रिटिकल, एक होता है रिपीटेबल। क्रिटिकल को रिपीटेबल कैसे बनाया जाए? क्रिटिकल मतलब यही आदमी कर सकता है और कोई नहीं कर पाएगा। रिपीटेबल मतलब हर एक आदमी कर सकता है। इस शेफ के हाथ में शफा है, ये एक बढ़िया खाना बनाता है, लोग चटकारे मारते हैं, लेकिन इसको रिपीटेबल कैसे कर दें
हैं कि कोई भी वैसा खाना बनाए तो सबके सब चटकारे लें, उसको बोलते हैं क्रिटिकल को रिपीटेबल। बॉम्ब स्क्वाड को ठीक करने वाला कोई एक आदमी नहीं होता, कईयों की टीम होती है। लेकिन क्या एसओपी बना दिए हैं, अगर एसओपी की अनअवेलेबिलिटी होगी तो फिर बिजनेस की जो नॉलेज है वो रिस्क पे आ जाती है। ये आदमी गया तो सब कुछ चला गया। ये अराइज तभी होता है जब आपके वेल रिटन मैनुअल नहीं होते हैं, फॉर्मेटेड मैनुअल ऑफ एसओपी नहीं होते हैं। जिस दिन बिजनेस ऑपरेशन एंड एक्सपेंशन पे आऊंगा, आप कहेंगे भाई साहब इतना नॉलेज कैसे मिल रहा है यार हमारे को, आपको विश्वास नहीं होगा अपनी आंखों से। छोटे बिजनेस में एसओपी होता नहीं है, एम्प्लॉय के ब्रेन में सब कुछ होता है और पूरी की पूरी डिपेंडेंसी उस रामू काका पे या उस शामू पे और उस लड़के पे आ जाती है। जिस दिन वो छोड़ के चला जाता है, ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट लॉस हो जाता है। ये नॉलेज जो है ना, ये मैनुअल में कैसे फॉर्मेट से बनाई जाती है, रिपीटेबिलिटी।